बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा एसएलओ है वो है नज़्म व नसर का मफ़हूम समझते हुए लय, आहंग और रवानी के साथ पढ़ सके। सबक हमारा 6 है और उसका उन्वान है एक पहाड़ और गुललहरी, और बी लिफ्ट हमारा 27 है जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा हासिल ताल्लुम है वो पढ़ना से मुतल्लिक है। इसमें हम नज़्म व नसर दोनों के मुतल्लिक पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कोई भी नज़म होगी उसकी लय, आहंग और रवानी के साथ पढ़ने को भी वजाहत से बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, ये सरगर्मी जल्दी से अपनी किताबों पर मुकम्मल कर लें। हम पढ़ रहे हैं नज़म और नसर में फर्क। नसर क्या होती है? नसर जो है सीधी और सादा बातचीत होती है, जैसे कि हम बात करते हैं आम जिंदगी में, जैसे बात करते हैं या कहानी सुनाते हैं उसे नसर कहते हैं। और इसमें जुमले की जो साख्त है बिल्कुल सीधे और सादा जुमले होते हैं। इसमें आवाज का अंदाज क्या होता है? इसमें गाने जैसी आवाज या लय नहीं होती। इसे आम रवानी से पढ़ा जाता है। तमाम कहानियां, वाकियात, मुकालमे, इसके अलावा मज़ामीन, सब कुछ जो है वो नसर में शुमार होता है। और नज़म क्या होती है? नज़म हम आपको बताते हैं कि नज़म क्या है। इससे पहले नसर की कुछ मिसालें देख लेते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। अब देखिए, सादा अल्फाज है और सीधी सी बात है जो हमने की है। और रवानी से हम बगैर अटके पढ़ना क्या है? मेरा नाम अहमद है, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, मुझे उर्दू की किताब पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं। अगर कुछ पढ़ते हुए हम अटक जाते हैं तो इसका मतलब है हमारी रवानी में जो है वो खलल आ गया है, तो हम बिल्कुल रवानी से नहीं पढ़ सके हैं। अब हम बात कर लेते हैं नज़म की। नज़म क्या है? नज़म में होता है आहंग और रवानी और लय। लय क्या है? आवाज का उतार चढ़ाव और मौसीकी वाला अंदाज। कोई भी नज़म हो हम उसे मौसीकी के अंदाज में पढ़ते हैं। जैसे कौमी तराना को देख लें, पाक सरजमीन शाद बाद, किश्वरे हसीन शाद बाद। आप देखिए इसमें खुद ब खुद मौसीकी आ गई है, ठीक है। और आहंग क्या होता है? लफ्जों की तरतीब से पैदा होने वाली खूबसूरती जो कि नज़मों में मौजूद होती है। इसमें रदीफ और काफिया होता है। और रवानी किसे कहते हैं? बगैर अटके सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना। नज़म को तरन्नुम से पढ़ते हैं जबकि नसर को गुफ्तगू के अंदाज में पढ़ते हैं। अब कुछ मिसालें देख लेते हैं। जैसे ये शेर है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसमें हम काफिया अल्फाज भी हैं और रदीफ भी है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। और इसमें देखिए आहंग और खूबसूरती है। इस शेर में अल्फाज जो है मोतियों की तरह जुड़े हुए हैं। आओ बच्चों सैर करें हम प्यारे प्यारे बाग की, फूल खिले हैं रंग बिरंगे खुशबू आई बाग की। एक से एक लफ्ज जुड़ा हुआ है मोतियों की तरह, इसको हम कहते हैं आहंग, ठीक है। और हम काफिया अल्फाज मैंने आपको बता दिया है। हम आवाज अल्फाज को हम काफिया अल्फाज कहते हैं। नज़म में ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा रदीफ की भी पाबंदी होती है। अब हम देख लेते हैं हमने आज क्या सीखा है। हमने रवानी के बारे में सीखा है कि बगैर अटके सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना। लय के बारे में सीखा है, आवाज का उतार चढ़ाव, मौसीकी वाला अंदाज। और आहंग को सीखा है हमने। आहंग क्या है? लफ्जों की तरतीब से पैदा होने वाली खूबसूरती। नसर और नज़म का हम तकाबली जायजा ले लेते हैं। नज़म में गाने या तरन्नुम जैसा अंदाज होता है जबकि नसर में आम गुफ्तगू जैसा अंदाज होता है। हम जो नज़म है उसमें हम आवाज अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जबकि ये सादा जुमले होते हैं। नज़म में जज्बात का इजहार और मौसीकी होती है जबकि नसर में बात समझाना या कहानी सुनाना होता है।
अब आपने क्या करना है, कोई भी छोटी नज़म चुने और इसे पूरे लय और आहंग के साथ सुनाए, या फिर आपकी जो किताब में नज़म है उसको आपने पढ़ना है, और कोई पैराग्राफ भी आपने मुंतखब करके रवानी से पढ़ना है। ये एक नज़म है जो कि आपकी किताबों में मौजूद है, पहाड़ और गुलहरी। इसको आपने सही तलफ़ुज़ के साथ, रवानी के साथ, लय और आहंग से पढ़ना है। कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे, जरा सी चीज है उस पे गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना, खुदा की शान है ना चीज चीज बन बैठे, जो बेशऊर हो यूं बात तमीज बन बैठे। इसी तरह आपने दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पूरी नज़म को पढ़ना है। और ये आपका जो है तदरीसी जांच का सफ़ा है, अल्फाज को माना से मिलाने हैं आपने, इसके बाद आपने इन सवालात के जवाब देने हैं। तदरीसी जांच का ये सफ़ा आपकी वर्कबुक पर है, इन सवालों के जवाब भी आपने कमरा जमात में लिखने हैं। इसके बाद घर जाकर आपने वर्कबुक पर ये काम करना है, सवालात के जवाब लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।